चैनपुर प्रखंड के ओरनार पंचायत अंतर्गत बरवाडी ग्राम में एक महिला एवं उनकी 14 वर्षीय पुत्री के साथ हुई मारपीट की घटना के बाद आजाद समाज पार्टी के पूर्व विधायक प्रत्याशी अजय सिंह चेरो ने पीड़ित परिवार से उनके घर पहुंचकर मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। पीड़ित परिवार के अनुसार गांव के ही उदय सिंह राजपूत, संतोष सिंह राजपूत तथा अजय सिंह राजपूत उर्फ कल्लू के साथ विवाद के दौरान महिला के साथ मारपीट की गई, जिससे उनका हाथ टूट गया। वहीं अपनी मां को बचाने पहुंची 14 वर्षीय किशोरी के सिर पर धारदार हथियार से हमला किए जाने का भी आरोप लगाया गया है, जिससे यह घायल हो गई। घटना की सूचना चैनपुर थाना को दी गई। मौके पर पहुंचे अजय सिंह चेरो ने चैनपुर थाना प्रभारी से फोन पर बातचीत कर मामले में की गई कार्रवाई की जानकारी ली। थाना प्रभारी ने बताया कि प्राप्त आवेदन के आधार पर संतोष सिंह राजपूत एवं उदय सिंह राजपूत के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है तथा उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी और आवश्यक कार्रवाई कर रही है। इस दौरान ग्रामीणों ने अजय सिंह चेरो को बताया कि आरोपियों के कारण गांव में लंबे समय से भय का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच करते हुए दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। अजय सिंह चेरो ने कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। उन्होंने प्रशासन से निष्पक्ष जांच, दोषियों को शीघ्र गिरफ्तारी तथा पीड़ित परिवार को हर संभव न्याय और सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की है। आइए देखते हैं दैनिक रिवॉल्यूशन संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। जो घटना घटा उसका डिटेल हमको बताओ तो क्या हुआ, क्यों बेवजह ऐसा क्यों मारपीट किया हुआ? हम तो यहाँ पे थे, फंक्शन हो रहा था बर्थडे वाला। हम बस खा पी के बस नाचने का व्यवस्था किए। उसमें दादी बोली कि अथी मम्मी के मार के मुँह आदर, तुम दौड़ दौड़, सब कोई दौड़े और फिर हम गए, बोले कि हम माई के कहा नंबर लो। बस इतना 2 बार बोले, वैसे हमरा मार के गिरा दिया और सब गांव वाला था। फिर कोई भी अभी गवाही कुछ दे ही नहीं रहा है। कल कुछ दिन आए थे पुलिस ना, तो कोई नहीं कुछ बोला। बस दादी बोले कि बस हम देखे हैं। किस किस्म का आदमी है वो लोग जो इस तरीके का मारपीट किया बेवजह? कोई मामला था पहले से? नहीं, कभी भी किसी लड़ाई भी हुआ भी नहीं है, कभी घर में भी नहीं, कुछ भी नहीं। बस अब आते थे तो हम अच्छा मानते थे, पता नहीं कैसे। आपके घर आते थे वो? हाँ, आते जाते थे। हाँ। उसके बावजूद भी मतलब इस तरीके का किया? हाँ। मैंने घर के प्रति क्या व्यवहार था उन लोगों का? ऐसा कुछ इरादा भी नहीं था, पता ना अचानक कैसे। कोई मामला, कोई झगड़ा नहीं था ना? नहीं, अब पता ना किसी के मन में हम नहीं न जान रहे हैं कौन कैसा विचार करता है। हाँ, बहुत प्यार था दोनों। अब तीनों पीला था कि कहा हम नहीं पता। तीनों मिल के मारा? क्या नाम है उन लोगों का? उनका मम्मी का नाम है चंपा, उसका पापा का नाम है उदय सिंह और उसका नाम है संतोष सिंह। तीनों मिल के मारा? तो हम गए तो उसका मम्मी लाठी लेके तैयार थी, लग रहा था कि वही हमरा मार देगी। देखिए इस तरीके देखिए। हाँ, चलिए, एक तो हम धन्यवाद दे रहे हैं थाना प्रभारी को कि तुरंत एक्शन ले करके ये इंजरी रिपोर्ट है इतने इसका सिटी स्कैन्स वगैरह सब चीज हुआ है और FIR हो चुका है। लेकिन ये बोल रही है लड़की कि यहाँ के लोग भी बता रहे हैं कि डर रहे हैं। मतलब वो उस तरीके का उस किस्म का आदमी है तब ना डर रहे हैं कि मारेगा हमको भी, ऐसा बोल के कि अगर हम गवाही देंगे तो ऐसे लोगों से आप बिल्कुल भी मत डरिए। प्रशासन आपके साथ है, हम लोग आपके साथ हैं। आप देखिए फिलहाल रामपुर का घटना घटा, अगर उसमें लोग निडर होकर के उसका सामना करते, लोग सहयोग करते एक साथ होकर के, तो ये घटना घटती ही नहीं। कहीं ना कहीं उसमें पुलिस की लापरवाही जरूर थी, इतना हम मानते हैं। लेकिन यहाँ भी आप लोग से निवेदन है कि कहीं भी इस तरह का कोई मामला होता है, अगर अन्याय हो रहा है किसी के ऊपर भी, तो आप खुल के उसको आवाज। अब इतने लोग हैं उसके बावजूद भी वो इस तरीके का बोल रहा है कि हम चौधरी लोग को भी मारेंगे। बताइए, ये देखिए क्या बोल रही थी इधर? ये तो हम काटब और ममता कमाई लड़का खोजे जाते हैं बड़ा नानका के जाती नहीं तो मार के मुआ दही, तो ममता कमाई के हड़ा लाठी से मारे तो हम हाला करे ममता तोर माई के मारे लगला। सब लोग गाँव के कूदा तो जाए गए तो ममता कमाई तोर माई भी दिखाए जाए जे हमार मार के तोर बेटा न कॉल न झगड़ा न कुछ लड़ाई न पिटाई, हमारा मार के हाथ तोड़ देगा। अब आप वार्ड सदस्य हैं? नहीं, उनको सास है। अच्छा। तो हम कहे ना बाबू तू काहे मारा, कल हमरा पर पटकन चला दिया। पटकन चला दिया तो सब लोग गांव के लोग धर लिया। देखिए कहीं ना कहीं बेखौफ इस तरीके के लोग जो है वो हमारे वार्ड के धीरा रहा है
जे घोसड़ो हरामजादों के हम जाके घर में काटब कहना है बात सदस्य बुलाइए हमको। क्या बोल रहा था आपको, क्या बोला? मैं तो मैंने हम इन लोग को लेकर चल गए थे हॉस्पिटल। हाँ हॉस्पिटल गए थे हम तो इन लोग मैंने घरे में कह रहा है कि अभी जाओ तो रे भोसड़ी के पहले पूछ के आओ तो जाओ तो घर में वार्डवा के ऐसे मैंने बोल रहा था। तो ये बोल रहा है कि हमको भी धीरा रहा है, मतलब हम अकाली घर पर रहते हैं, हमको हस्बैंड घर नहीं रहते हैं। अनार का सुना भी सुना काट देगा तब। देखिए ये डर कहीं ना कहीं, देखिए यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, वार्ड सदस्य, अब बहुत लोग देखे हैं बकल नहीं, कोई नहीं गवाही दे रहे हैं, डर के मारे नहीं दे रहे हैं कि गाली गलौज करता है जो अजय सिंह है वो घूर घूर के गाली गलौज करता है। देखिए अब हम यही उम्मीद करते हैं प्रशासन से, आप त्वरित कार्रवाई जरूर किए हैं, आप धन्यवाद के पात्र हैं, FIR भी किए, लेकिन इसका अरेस्ट जरूर होना चाहिए। हाफ मर्डर है इसका। हम जब हम फोटो देखे थे तो पूरा ब्लीडिंग था इसके और सर में पूरा फटा हुआ है। ऐसा बात कितना है, स्ट्रेचिंग हुआ इसमें? ऐसा बात है कि आज सुबह पहर कल्लू सिंह, उसका जो चाचा है, मेरे पास 50,000 रुपया लेके आया था। अच्छा। अब जबरदस्ती पैसा दिखा रहा था कि लो पैसा दवाई कराने के लिए। देखिए दवाई तो उसको कराना ही पड़ेगा क्योंकि वो घटना का अंजाम दिया है, लेकिन उसके पहले प्रशासन से निवेदन है उसको त्वरित कार्रवाई करके उसको। और परसों दिन रात में भी आया, 10 बजे पानी भरा था, यहाँ अखिलेश गुरु जी भी मौजूद, हम लोग बात कर रहे थे, हवा के गाली करने लगा, किया हमको पुलिस ने तो लोग और मारेंगे घुसा घर में। और पानी 10 बजे रात को बरस रहा था, इसके बाद उसको हम यहाँ से भगाए हुए, यहाँ से। यहाँ अखिलेश गुरु भी मौजूद थे 10 बजे रात का। नहीं देखिए, अगर इस तरीके का घटना में अगर ठोस कार्रवाई नहीं हुई, आप देखिए पैसे लेकर के इसके पास आ रहे हैं कि तुम मुंह बंद कर दो, तो हम इनसे आपसे निवेदन करते हैं। कलू सिंगारी भी डेली कलू सिंगारी देके जाता है अजय सिंह, हमारे यहाँ धमकी देके जाता है। अजय सिंह कलू सिंह, वो यहीं के रहने वाले हैं, उसी को भाई है। वही तो मेन है, खतरनाक तो इस घटना में मतलब वो शामिल लेके नहीं था। नहीं उसका नाम दिया FIR में? नहीं, उस समय है खाना, लेकिन नहीं बचाइए कोल्लू नहीं बचाए। देखिए ये पीठ मारे हैं। देखिए इस तरीके से अगर अन्याय होगा, शोषण होगा कहीं भी किसी भी परिवार के ऊपर, तो देखिए हम लोग वो संगठन से लोग हैं जो अन्याय, अत्याचार और शोषण के खिलाफ हमेशा आवाज उठाएं और आवाज उठाएंगे। और थाना प्रभारी से और जो इस केस के IO हैं, थोड़ा सा गौर से देखिएगा। इतने रिपोर्ट्स हैं, अभी तो CT स्कैन का रिपोर्ट आया ही नहीं है कि इसके सर में कितना चोट लगा है। उसको देख करके हाफ मर्डर आप देख रहे हैं कि हाफ मर्डर का केस उस पर होना चाहिए और त्वरित कार्रवाई करते उसको अरेस्ट किया जाए, ताकि यहाँ जो लोग जो खौफ की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं, और भी उसके परिवार के लोग हैं जो आज भी पैसा लेकर के आ रहे हैं और इनको खरीदने की कोशिश की जा रही है। अगर ऐसा होगा और इस पर त्वरित कार्रवाई नहीं हुई तो भैया हम SP साहब से मुलाकात करेंगे, सीधा इस बच्ची को लेकर जाएंगे SP साहब के पास। आप कहेंगे कि देखिए इसके ऊपर क्या बीत रहा है। अभी इनकी मम्मी है ना, हाथ टूटा हुआ, देखिए इधर आ जाइए आप। इनके देखिए इतना मारपीट हुआ है, उसका सर फटा है और इनका हाथ भी टूट गया है। तो ये अन्याय नहीं बर्दाश्त करेंगे हम किसी भी कीमत पर। आपसे निवेदन है कि त्वरित कार्रवाई करिए, नहीं था फिर हम लोग SP के ऊपर रुख करेंगे। फिर अगर इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई 2-3 दिन के अंदर तो हम लोग SP के पास जाएंगे। SP महोदय से भी निवेदन है, आप सख्त हैं और जहां भी भ्रष्टाचार हो रहा है आपके क्षेत्र में, आपके प्रशासनिक थाने में हो या कहीं भी क्षेत्र में, तो आप उस पर सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। आपसे भी निवेदन है, अगर इस केस को कमजोर करने की कोशिश की गई तो फिर हम बख्शेंगे नहीं, ये जान लीजिए आप। कह रहे थे सर, ये चैनपुर में जो आपका ओरनार पंचायत का बरवाडी गांव है, मारपीट हुआ था, उसमें कुछ हुआ क्या कार्रवाई? चूंकि लोग एप्लीकेशन 14 तारीख को ही दिया है। केस हो गया है। उसको पकड़ने भी रात भी पुलिस भी, इसके पहले भी गई। अब उन लोगों का जो मेन एक्यूज है, क्या नाम है, संतोष के कुछ नाम, संतोष सिंह। संतोष, हाँ,